सर का इन सारे आईएमए की इन्वेस्टर्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि यूट्यूब यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं जो सही ऑथेंटिक मैसेज देते हैं या नहीं, सिर्फ और आयशा मैडम और 2-3 ग्रुप्स हैं जो मैसेज देते हैं, बट मीडिया के ज़रिए से नशेमन का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि सर जो अपडेट्स जो भी देते हैं सही अपडेट्स देते हैं बोल के। और रिजवान अरशद सर का भी हमारे आईएमए इन्वेस्टर्स की तरफ से शुक्रिया। रिजवान अरशद और रिजवान असद दो भी, रिजवान अरशद एंड रिजवान असद सर दोनों का भी शुक्रिया। जो भी वो भी अपडेट देते हैं रिजवान अरशद सर, वो सही होता है सर। हाँ, हमें नशेमन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना है और हमारे डेयरिंग रिजवान असद भाई उनका बहुत शुक्रिया अदा करना है जो स्टार्टिंग से ये कवर कर रहे हैं। आईएमए का न्यूज़ स्टार्टिंग से अब तक जो भी अपडेट्स दे रहे हैं हम इनके थ्रू ही ले रहे हैं और ये हर एक इसमें आगे हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ख़वातीन को बहुत उम्मीद है रिजवान अरशद और रिजवान असद के ऊपर, मगर मैं कहता हूँ अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, इंशाल्लाह आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशेमन न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ दो बेंगलुरु की शख्सियत हैं जो आईएमए विक्टिम्स हैं। मेरे साथ आयशा जबीन साहिबा हैं और नासिर साहब हैं जो आईएमए में इन्वेस्ट किए थे। और आपको मालूम है कि कबल 6 साल भगोड़ा मंसूर आईएमए के विक्टिम्स के पैसे लेके भाग गया जो 2,500 करोड़ के ऊपर थे। और उसके बाद सिलसिला और 6 साल से उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हुई, उसका सोना ज़ब्त हुआ और कुछ लोगों को पैसे मिले। अब तक एक 100 करोड़ रुपए का जो रिकवरी हुई, कुछ लोग को मिले हैं और कुछ इन्वेस्टर्स को नहीं मिले हैं। और आज और 2 दिन से पूरे पेपर में मंसूर के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्शन होने वाले हैं, पेपर में नोटिफिकेशन आए हैं। इस सिलसिले में हमारे पास इन्वेस्टर्स आए हैं, आयशा जबीन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 6 साल से विक्टिम्स के साथ जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और आज जो ऑक्शन होने वाला है 1-2-3 दिन में 100 करोड़ का लगभग ऑक्शन होने वाला है। और आज ये कहने आ रहे हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, पैसे उनको मिले या नहीं है। नशेमन न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जबीन साहब। वालेकुम सलाम। आप पिछले 6 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस आपके जो मेहनत के पैसे भगोड़ा मंसूर लेके भाग गया है। 50-5,000 इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पैसे लेके भाग गए हैं। और नशेमन न्यूज़ सबसे पहले जब उन्हें भागा तो हमें सबसे पहले स्कैम मैं लेके आया, उससे मुसलसिल मैं 6-7 साल से उसके स्टोरी करते आ रहा हूँ। अभी आ रहे हैं, अभी ऑक्शन में आए हैं उसके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी देखो 100 करोड़ के अभी टोटल उनकी प्रॉपर्टी है 25 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नोटिफाई कर को जब एसआईटी सीज़ करे है ना, जब 25 प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अभी 11 प्रॉपर्टीज़ का नोटिफिकेशन आके है। अब इसमें हम लगभग हमको 80 करोड़ के अराउंड 100 करोड़ ये प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। अब उसके बाद और दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं उसका अभी भी नोटिफिकेशन चलने को है इंशाल्लाह। अब ये 100 करोड़ में ये डिवीजन कैसा होता है पैसे? ये अभी क्या इससे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मालूम नहीं है। अभी एट प्रेजेंट इतना नोटिफिकेशन आपको है, अभी नेक्स्ट मंथ से ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। आप मुसलसल 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ पीछे ज़रा उसके बारे में आप हाईलाइट जी। हमें जब ये स्कैम हुआ, जब से हमारी ग्रुप आईएमए रिकवरी करके हैं, हमें रेशमा और हमारे और कलीम भाई हैं, नासिर भाई हैं, हम चारों मिलके बहुत इसके पीछे ही भाग दौड़ कर रहे हैं। एक मौका ऐसा था जब हज गुप्ता साहब ने कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके बाद वो अमाउंट लेने के बाद सभी लोग साइलेंट हो गए, कोई भी कुछ एक्टिव नहीं थे। तो मैं और रेशमा और कलीम भाई, नासिर भाई, हमें सब और भी हमारे साथ हैं, हमें मिलकर एक मुहिम छेड़े। तो हमें फर्स्ट रिजवान अरशद सर के पास गए, तो उनके पास जाके जब उन्होंने इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कॉल करे और जब से हमारा ये जंग शुरू होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो छोटे मोटे ये जो प्रॉब्लम्स थे वो सब भी हम सॉल्व कर दिए थे वो। उसके बाद हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में था तो जो फर्स्ट 15 करोड़ 15 करोड़ पहले 15 करोड़ हर्ष गुप्ता सर के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। उसके बाद में ये सभी साइलेंट हो गया था।
तो अभी ये 69 या 70 करोड़ IMA की ट्रेजरी में थे। तो हम लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हम लोग बहुत इसके पीछे जद्दोजहद करें और हमें बार बार आदित्य बिस्वास सर के पास जाते थे और रिजवान अर्शद सर के पास जाते और कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाके हम लोग ये जद्दोजहद करके इसको ऑर्डर निकाले। फिर ये 12 करोड़ VK उबैदुल्ला स्कूल का था, वो भी IMA की किटी में था और उसका बैलेंस अमाउंट भी था। तो हमारी फिर हम लोग जाके मधु बंगारापाद सर के पास, उनके पास मुलाकात करके उनको 2-3 मीटिंग के बाद वो भी अमाउंट हम लोगों को ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसा ही करके ये जब ये 12 करोड़ और जो बैलेंस जो ज़ेवरात का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो भी 69 करोड़ था। वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये 12 करोड़ और जो बचा हुआ पैसा वो था, उसके लिए भी हम लोग भाग दौड़ करे। फिर फरवरी 24 को विकास सभा में एक मीटिंग बुलाई गई सारे मिनिस्टर्स की और ज़मीर अहमद सर, बैरेगौड़ा सर, रिजवान अरशद और आदित्य बिस्वास, नसीर अहमद सभी मिलके एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि ईद के दिन आपको पूरा मिल जाएगा, हम लोगों को पूरा पैसा मिलेगा करके। और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर्टीज़ का भी सेल होएगा, ऑक्शन करेंगे करके बताए। तो हम लोगों का खुशनसीब है जो ED में मंसूर ने केस डाला था, वो केस खारिज हो गया। वो केस अटेंड नहीं किया तो वो केस डिसमिस हो गया। तो सारी प्रॉपर्टी IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ ये मंथ 3 तारीख से नोटिफिकेशन शुरू हो गया है ऑक्शन का और ऑक्शन इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगा। नासिर भाई, आप भी शुरू से इस मुहिम में हैं IMA रिकवरी से, इसके बारे में आप भी बहुत मेहनत किए हैं। तो इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिल रहे हैं, क्या उनको सही मिल रहे हैं या कितने इन्वेस्टर्स को मिले हैं और कितने इन्वेस्टर्स को नहीं मिले, थोड़ा रोशनी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, बस हम लोगों को उम्मीद है कि एटलीस्ट जो फ्रैक्शनल अमाउंट मिल रहा है हम लोगों को, वो बल्कि कुछ नहीं से तो बेहतर है। बिकॉज एटलीस्ट लोगों में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रहा है कि भाई इस तरह की पॉन्जी स्कीम से कितना लोगों को तकलीफ़ होता है और उसका आफ्टर मैथ जो होता है उसमें कितनी भाग दौड़, कितनी मेहनत, और गवर्नमेंट को भी जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस एफर्ट टू ट्राई टू रिकवर द मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंग टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हमारे आयशा जबीन मैडम और आप जैसे जो है ना वेरी गुड मीडिया चैनल्स हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि वॉट एवर द प्रॉपर्टीज हैव बीन रिकवर्ड और एटलीस्ट सीज्ड, उसको जल्द से जल्द दे विल ट्राई टू लिक्विडेट इट एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन जो भी है दे कैन गिव इट बैक टू अस। परसेंटेज क्या मिलेगा? परसेंटेज अंदाज जैसे हम लोग आई मीन आपसी डिस्कशन में आई थिंक होपफुली इट विल बी एटलीस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ वॉट एवर वी हैव इन्वेस्टेड, not the full amount, but some छोटा मोटा fraction मिलेगा, which is still at least better to cover हमारे जो अब everybody in the IMA victims are going through a lot of financial challenges हैं, school fees हैं बच्चों के, because वो lifestyle जो भी उन लोगों का था, so उसके लिए at least if some amount is recovered this will be helpful at least in some way। यही हमारी उम्मीद है। कि ये अभी जो ऑक्शन हो रहे हैं वो कितने प्रॉपर्टीज हैं? और अभी तो फिलवक्त 12 प्रॉपर्टीज का ऑक्शन हुआ है और जो फाइनल बड़ी हेड ऑफिस है IMA की, IMA की हेड ऑफिस है उसका तो भी फाइनलाइज हो गया है। वो मेघालय गवर्नमेंट ने लिया है, वो 27 करोड़ को उसका फाइनलाइज हो गया है। तो टोटल लगभग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बिड करने का अमाउंट डाले हैं उसको हम कैलकुलेट किए तो अराउंड 80 करोड़ वो आता है और ये 27 करोड़ वो अभी फिर आज के पेपर में भी डेविस बेंसन टाउन का एक ऑक्शन का डाल के है और कल भी नागवारा का अपार्टमेंट्स का डाल के है। ये टोटल मिला के एक 100 करोड़ के ऊपर है इंशाल्लाह। और इसका और कई प्रॉपर्टीज़ है और 15 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, वो लिस्ट है इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी। 15 प्रॉपर्टीज़ में अभी हमको 11 प्रॉपर्टीज़ का नोटिफिकेशन आके है। तो टोटल कितने प्रॉपर्टीज़ हैं? 25 प्रॉपर्टीज़ है। हम सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, फिर हमारे इन्वेस्टर्स की दुआ, रमज़ान में खूब दुआ करे हैं तो उससे ये हुआ है। और हमारे शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, उनसे केस आज तक बड़ा है और ये
राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो पावर में नहीं थे, जब भी वो एसआईटी फॉर्म करे और हम इन्वेस्टर्स की मदद करें, और वो कई एसोसिएशंस को हेल्प भी करे, लॉयर की फ़ीस दिए सभी ये केस को ये करने के लिए। तो उनके तरफ से एक्चुअली ये केस इतना आगे बढ़ा है। और उसके साथ हमारे ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उन्होंने भी अच्छा काम किए हैं, वो भी होपफुली आगे भी अच्छा करेंगे। और फिर हमारे लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ज़मीर अहमद, नज़ीर अहमद और बैरगौड़ा सर, ये सभी मिलके डिसाइड करके ये ऑक्शन का ये चालू हुआ है। विक्टिम्स को हेल्प कर रहे हैं। हाँ, विक्टिम्स को हेल्प करें। इस वक्त हमारे साथ और एक IMA के विक्टिम शामिल हुए हैं, रेशमा जी। आप IMA की विक्टिम हैं और आप भी कितने पैसे डाले हैं और आप क्या क्या तकलीफ से हैं और क्या उम्मीद है आपसे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ सर कि जब से IMA का स्कैम हुआ है, आपके न्यूज़ फॉलो करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे अपडेट्स मिलते थे। और जितना अभी हम लेडीज़ रह के, मैं और आयशा जबीन मैम, इनके वजह से ही मुझे इतना सब मालूम हुआ है सर। नहीं तो हम लोग घर में सिर्फ फैमिली मेंटेन करना यही था। ये IMA में इन्वेस्ट करने के बाद में, ये ऑन द ग्राउंड उतरने के बाद में ये सब इतना सब मालूम हुआ है। एक्चुअली मैम ने तो सब कुछ बोला और सर ने भी बोला। मैं इतना शेयर करना चाहूँगी कि हमारी सारों की लाइफ़स्टाइल बहुत अलग थी सर। अच्छे हाल में थे, हमारे हालात अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बच्चों के एजुकेशन के लिए IMA में इन्वेस्ट, हम तो न्यू इन्वेस्टर्स थे, न्यूली इन्वेस्ट किए थे सर। तो 6 साल हुआ इन्वेस्ट करने के बाद जो मशक्क़त उठाए हैं मैं और मैम, ऐसे तो बोलने के लिए इन्वेस्टर्स अराउंड 55 हैं, और सारे भी बहुत थे रहेंगे जिनका अमाउंट मिल गया। 55,000 एट प्रेजेंट है सर। उसके पहले कितने थे जो बहुत कुछ अमाउंट लेकर हैं, जो अपने प्रिंसिपल से भी ज़्यादा लेकर अपने घरों में बैठ गए हैं। ख़ासकर हमारे शिवाजी नगर के जो बिरयानी खाकर आराम से बैठे हैं, ग्राउंड पे आने का नहीं है सर। हम दोनों लेडीज़ और साथ में सर, हाँ, जेंट्स तो कभी कभार आते हैं, नहीं तो मैं और मैम ही, आयशा मैडम ही, रिजवान अरशद सर के ऑफिस में जाना, अपडेट्स लेना, फिर मैम फॉलो अप करना, फिर ग्रुप्स में डालना। सब कितने इन्वेस्टर्स को ये अपडेट्स के लिए जपते रहते हैं, उनको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं मैम की तरफ से। और मैम ने बहुत सारी बातें भी सुनी हैं। ये जाकर हम लोगों का क्या है, जाना, इन्फॉर्मेशन लेना, फिर ग्रुप में डालना, फिर ग्रुप वाले क्या बोलते हैं, पैसे खाकर हैं, आपको क्या मिल रहा है, ये वो सब। हम अब मैम के तो थोड़ी अमाउंट है, उनको तो उनका मिल भी गया है सर। सिर्फ ये सोशल वर्क जो कर रहे हैं हमारे लिए और सारे इन्वेस्टर्स के लिए, ये मशक्क़त उठाए हैं। और हमारा क्या है, जो हम गलती कर दिए हैं, वो हमारे बच्चों को फ्यूचर में आइंदा उसकी सज़ा नहीं मिलना सर। ये एजुकेशन के वास्ते आपको उम्मीद है कि आपको कुछ तो कुछ मिलेगा 7 लाख में? अब 8 लाख सर, में ये दूसरे स्कैम्स देखेंगे तो हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी। अभी सुनने से दूसरे स्कैम्स जितने भी हुए हैं, जैसे ये हाँ जी, जितने सारे एम्बीडेंट है, जितने भी सारी कंपनीज हैं, हाँ है सर। आपको बेहतर मालूम है सर, आप इसको फॉलोअप करते हैं। तो इसमें तो मिला या नहीं मिला कि इन्वेस्टर्स को वापस उनकी जो भी उनकी वो था, क्या जमा पूंजी मिली नहीं मिली वो नहीं पता। बट IMA में जैसा कहा था, देर या दुरुस्त थोड़ा बहुत मिला है। आइंदा भी उम्मीद करते हैं प्रॉपर्टीज सेल होने के बाद में। हम लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ 100% नहीं सर, जो हमें मिला है 20% 25% मिले तो बस। 20% 25% से क्या है सर, 20 साल पीछे चले गए ना सर हम लोग। ऐसा देखे, जो भी सेविंग्स था, जो हमारा, जो अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा लाइफस्टाइल था, बिल्कुल चेंज हो गए हैं। समझे, जो हम ज़कात देते थे, अभी ऐसा हाल है कि ज़कात देंगे तो लेने के लिए तैयार हैं, ऐसी हालत हो गई है सर। तो 75% मिलेगा तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। जिन्हों ख़रीद रही वो भी थोड़ा बिट, ऑक्शन में ऐसा है कि उतना ही ऐसे स्टॉप नहीं होता ना सर, वो चाहेंगे तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना है कि जो कोई भी ख़रीदार है, मुसलमानों की मदद करने के लिए अच्छी बीटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वापस उनका जो कुछ भी, 100% नहीं, क्योंकि हमारे लोगों की भी गलती है, एटलीस्ट 70 to 75% कुछ मिलेगा तो हेल्प होगी, हमारे बच्चों के लिए हेल्प होगी। हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चों को नहीं चाहिए सर। बहुत अच्छी बात कही रेशमा कि उनकी जो गलती की सज़ा आज भुगत रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल गया है और उनको आज एहसास है कि ये ऐसे फ्रॉड स्कीम में फ्यूचर में नहीं डालना है। और उन्होंने ये भी अच्छी बात कही कि 2
जितने भी ख़वातीन हैं हमारे मुस्लिम ख़वातीन, उन्होंने जो जाके मेहनत करके जो एहतजाज करके जो पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जो भी मर्द हजरात हैं वो घर में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, जैसा इन्होंने बोले शिवाजी नगर के। बहुत अफसोस बात है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, आइए आप, आपके पैसे हैं, आप उनके साथ मिलके जाके करें। और मेरे एक दोस्त नरेंद्र भी हैं और एक शमीम भाई भी हैं, उन्होंने सब मिलके कर रहे हैं कि उनके पैसे मिले, मेहनत के पैसे हैं। एक फ्रॉड भगोड़ा आदमी लेके भाग गया, वो उसे सज़ा भी मिलना है, वो कोर्ट देगी उसको सज़ा। और जो भी एक उम्मीद है आप लोगों की, उम्मीद पे जी रहे हैं कि उनको पैसे मिलें, जो भी इन्वेस्ट किए एटलीस्ट एक 75% की उम्मीद है। एक उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये पूरे अल्लाह ताला पे उम्मीद रखे हैं कि इनके पैसे मिल जाएंगे। अब देखना है कि ऑक्शन के बाद कितने इन्वेस्टर्स को कितने पैसे मिलते हैं। मैं रिजवान असद, नशे में। सर का